सवेरा हुआ, उठे लखन निसी विगत सुनी, आरो ने सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। राम जी सो रहे थे तो जाग गए, लक्ष्मण जी लेटे थे तो उठ गए। सोए नहीं लक्ष्मण जी। अब सवेरा हुआ, चलो गुरु जी जागेंगे, फूल लगेगा, पुष्प वाटिका गए। और श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में जैसे ही प्रवेश किए तो वहां पर मिथिला के जो माली थे उन्होंने कहा, बगिया बिच जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। क्यों ना जाने दोगे भैया, क्यों नहीं जाने दोगे तुम? तो वहां के माली ने कहा, तुम्हारे चरण में जादू समाया, तुम्हारे चरण में जादू समाया। तुम्हारे चरणों में जादू है। और बगिया को ना नारी बनई हो, यदि तुम्हारे चरण से बगिया में पड़ गए तो यहाँ जितने पत्थर हैं वो सब तुम्हारे चरण में जादू समाया, तुम्हारे चरण में जादू समाया। बगिया को ना नारी बनई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, तो क्यों भैया, हमें तो गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ना है। तो राम जी से माली ने कहा, आज्ञा तुम्हारी, आज्ञा तुम्हारी स्वीकार करूंगा, आज्ञा तुम्हारी स्वीकार करूंगा। पुष्प में ही तो लाके चुनई हो, राम जी बिनती सुनो। आप आज्ञा करो तो मैं आपके लिए पुष्प लेकर आऊं, आपको जाने की जरूरत। आप कहाँ तोड़ेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, मुझे पता है कि पुष्प कहाँ है। मैं आपको लाके चुन चुन के दूंगा, आप ले जाओ गुरु जी के लिए। पर बगिया बिच जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। अच्छा, क्यों नहीं जाने दोगे? बोले, बगिया है जनक लली की है, बगिया ये तो जनक लली की। बगिया है ये जनक लली की, बगिया है ये जनक लली की। ये बगिया जनक लली की है, अर्थात माता सीता की। तो फिर पर पुरुष को जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुषों को जाने ना दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको नहीं जाने दे सकते। क्यों नहीं जाने दोगे? आप पुरुष हैं और यहाँ केवल स्त्रियां, केवल सीता माता जा सकती हैं, उनकी सखियां जा सकती हैं। आपको हम जाने नहीं देंगे। तो राम जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, हम जनकपुर के मेहमान हैं, तो क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? ना प्रभु, मेहमानों के साथ तो हमारे यहाँ बढ़िया व्यवहार किया जाता है, पर क्या करें प्रभु, हमारी भी मजबूरी है। तो राम जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, यदि हम तुम्हारे सीता के कुछ हुए रिश्ते में तो जाने दोगे? तो प्रभु आप बताओ कि आपका रिश्ता क्या है? अब राम जी कैसे कहें कि वो हमारी होने वाली अर्धांगिनी है। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा सुनो, सवेरा हो रहा है, सूर्य भगवान आ रहे हैं, हमें जल्दी से जाने दो और पुष्प तोड़ने दो, है ना।
लक्ष्मण जी ने, राम जी ने जैसे तैसे वहां के माली को समझाया। माली को राम जी ने समझाया कि अच्छा एक काम करो, तुम कहते हो कि ये जनकपुर का उपवन है और यहाँ पुरुषों को नहीं जाने दिया जाता, तो सुनो, अब हम पुरुष रहे कहाँ? हम तो सीता का चिंतन करते करते हम स्वयं सीता हो गए हैं और सीता राम का चिंतन करते करते राम हो गई हैं। इसलिए गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अब सीता और राम दो कहाँ रह गए? वो हम हैं और हम वो हैं, इसलिए अब जाने दो। वहां से माली अंदर जाने दिया। राम जी बगिया के पुष्प चुन चुन करके इकट्ठे कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि अब वहां से सीता मैया आ गई। वो भी सवेरे पुष्प तोड़ने आया करती थी माता जी की पूजा। तो एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो सखियों के साथ कात्यायनी माँ का पूजन करने सखियां जा रही थी, तो एक सखी सोची कि आज बगीचे में चलो दर्शन करते हैं। और वो जो बगीचे में घूमने आई वो कोई और नहीं, वो माता उर्मिला थी, उर्मिला मैया थी। और जब उन्होंने देखा कि सुंदर कोई पुरुष आए हैं यहाँ, सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन सीता, अरे बहन आज बगिया में कोई पुरुष आए हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर जोड़ी है। अच्छा, सीता मैया का मन रह ना सका उनको देखे बिना। और मैया सीता आज पहली बार आज रामलला का दर्शन करने जा रही हैं। और माता सीता ने राम जी को, जैसे ही वो सामने आई, और जब माता सीता आई तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, लगता है कोई मेरे मन को चुराने आ रहा है। अब राम जी लक्ष्मण जी कैसे बताएं कि आपके मन का हरण करने माँ जानकी जगत जननी आ रही हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं और वहां सीता मैया सखियों के सहित जब आई और जब पुष्पों की ओट में खड़े होकर, पीछे खड़े होकर और पुष्पों को हटाकर जब राम जी के सुंदर मुखमंडल को माता जानकी जी ने देखा और सीता मैया ने जब राम जी को देखा और प्रभु राम ने जब माता सीता को देखा, तो जो पलकों में निमि राजा बैठे हैं ना, बार बार पलक झपकती हैं, तो वो निमि बोले कि हमारे वंश में ही राम आए हैं और इसी वंश में ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बहू बेटा का इस प्रकार से दर्शन सही ना होगा। वो चले गए और आपलक दृष्टि से, आपलक मतलब बिना पलक झपकाए, माता सीता श्री राम को और श्री राम माता सीता को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी को देख रहे हैं, सखियां खड़ी हैं, सीता मैया को देख रही हैं और सीता जी राम जी को देख रहे हैं और राम जी माता जानकी को निहार रहे हैं। जब एक दूसरे का दर्शन होने लगा तो सखियां थोड़ी देर बाद माता जानकी जी से कहती हैं, सखी अरे सीता पूजा करने नहीं जाना? श्री लक्ष्मण जी ने राम जी को जगाया, प्रभु गुरु जी जाग गए होंगे, गुरु जी की सेवा में पुष्प अर्पण करने हैं, चलना नहीं है। राम जी सकुचा गए और वहां पर माता सीता पहली बार राम से मिली हैं, तो राम को पहले मिलन में गिफ्ट क्या करें, दें क्या? तो वहां पर एक मोर पंख था, तो मोर पंख माता सीता ने उठाकर और प्रभु राम को दिया। तो राम जी ने सोचा कि जानकी जी का दिया ये तोहफा, ये गिफ्ट कहाँ रखें, और कहीं रखेंगे तो इसकी शोभा नहीं होगी, इसलिए जानकी जी का दिया तोहफा है। तो राम जी ने अपने मुकुट पर उसे सजाया। भगवान कृष्ण को मोर पंख राधा जी ने दिया और राम जी को मोर पंख माता सीता ने दिया, इसलिए राम और कृष्ण दोनों को मोर पंख लगाया जाता है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान को मोर पंख क्यों लगाया जाता है, तो माता जानकी जी ने प्रभु राम को भेंट किया और वहां माता राधा रानी ने श्याम सुंदर को मोर पंख भेंट किया, इसलिए राम जी और कृष्ण जी
दोनों मोर पंख धारण करते हैं।